Good morning, class 6. Today we will start a question answer of your Gulmohar English Reader book. Let's start it. Answer this following question. First, why did the prince go to his aunt? तो जो प्रिंस था वो अपनी आंट के पास क्यों गया? आंसर है द प्रिंस वेंट टू हिज आंट फॉर एडवाइस अबाउट how he could choose a wife before attending the festival at the court of king. तो इसका मीनिंग है कि राजा का जो दरबार था उसमें जो उत्सव हो रहा था उसमें वो अपनी पत्नी का जो चूज़ होता है, अपनी वाइफ का चूज़ कैसे करे उसके बारे में वो अपनी चाची से पास एडवाइस लेने गया था. क्वेश्चन नंबर 2, वाई वर द 5 लेडीज इन मेलिडोरा's कैरेज वीपिंग? वॉज इट नेचुरल फॉर देम टू बी अपसेट? मीन्स मेलिडोरा का जो गाड़ी था उसमें जो 5 लेडीज़ थी क्यों रो रही थी. ठीक है, वॉज इट नेचुरल फॉर देम टू बी अपसेट? तो ये क्या ये नेचुरल था उनका अपसेट होना? आंसर है द 5 लेडीज इन कैरेज वर वीपिंग बिकॉज देयर कैरेज हैड टर्न ओवर एंड दे ट्रेम्बल्ड इनटू द डिच. येस, इट वॉज नेचुरल फॉर देम टू बी अपसेट. तो जो मेलिडोरा का जो कैरेज था उसमें जो 5 लेडीज़ रो इसलिए रही थी क्योंकि उनकी जो गाड़ी थी वो खाई में गिर गई थी, इसीलिए वो सब जो लेडीज़ थी वो अपसेट थी. तो ये नेचुरल है कि वो अपसेट होंगी. क्वेश्चन नंबर 3, बट शी लाफ्ड ऑल द सेम. पैरा 8. क्वेश्चन ए, हु वॉज लाफिंग एंड वाई? कौन हंस रहा था और क्यों हंस रहा था? तो आंसर Melodora was laughing because she thought that she and other lady must have looked very funny when they fell down from the carriage into the ditch. इसका मतलब है कि जो मेलिडोरा हंस रही थी क्योंकि उसने सोचा था कि वो और उसकी जो दूसरी औरतें थीं वो अजीब लग रही थी, ठीक, जब वो गिर गई थी खाई में. बट बी, वाई डज द लाइन से बट सी लाफ? तो ये जो लाइन है बट सी लाफ क्यों कहा गया था? आंसर, द लाइन से बट सी लाफ्ड एज मेलिडोरा हैड फॉलन डाउन इनटू द डिच. ये जो लाइन है बट सी लाफ्ड क्यों कहा गया था? इसलिए कहा गया था कि मेलिडोरा जो है वो डिच में गिर गई थी. सी वॉज कवर्ड विथ मड, वो मड से पूरी तरह से कवर्ड हो गई थी. So it would have been natural for her to be upset and cry like the other women. तो ये बिल्कुल नेचुरल था कि वो अपसेट हो, जैसे दूसरी औरतें जो थी वो अपसेट और रो रही थी, सेम वैसे वो भी रोए, लेकिन वो इसके बजाय वो हंस पड़ी. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू यू थिंक द प्रिंस फेल्ट व्हेन ही सॉ हर लाफिंग? तो आपको क्या लगता है कि प्रिंस जो था जब मेलिडोरा को हंसते हुए देखा तो वो क्या फील किया? आंसर, आई थिंक द प्रिंस मस्ट हैव फेल्ट सरप्राइज टू सी मेलिडोरा लाफिंग. प्रिंस आई थिंक मतलब मेरा विचार है कि जो प्रिंस है उसको सरप्राइज हुआ था मेलिडोरा को हंसते हुए देखकर. ही कुड हैव बीन नेचुरल क्यूरियस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहा था. बिकॉज मेलिडोरा वॉज लाफिंग, मेलिडोरा जो वो हंस रही थी कब? when other women crying and that satisfied the first condition stated by his aunt. तो जो दूसरी औरतें जो थी वो रो रही थी, तो ये जो कंडीशन थी जो उन्होंने उसकी आंट ने दिया था उस पर वो सेटिस्फाइड हो गया था वो. क्वेश्चन नंबर 4, वंस द किंग सर्वेंट पुश्ड हर आउट ऑफ द वे. तो रास्ते में जो वो बूढ़ी औरत थी उनके साथ किंग के जो सर्वेंट्स थे उन्होंने क्या किया था? धक्का मारा था. तो डज दिस मीन्स दैट द ओल्ड वुमेन केक वॉज स्पॉइल्ड ऑन द पर्पस? एक्सप्लेन. क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या बूढ़ी औरत जो थी वो केक अपना जानबूझकर खराब की थी? तो आंसर, नो, द ओल्ड वुमेन केक वॉज नॉट स्पॉइल्ड ऑन पर्पस. तो जो बूढ़ी औरत थी वो उन्होंने जानबूझकर अपना केक खराब नहीं किया था. सी हैड बीन वॉकिंग थ्रू द क्राउडेड कंट्री यार्ड. वो जो थी वो भीड़ भाड़ के जो आंगन था वहाँ से वो गुजर रही थी. पीपल वर हरिंग अबाउट ऑन ऑल द साइड ऑफ हर. सी गॉट इन समवन्स वे. तो जो पीपल लोग जो थे वो जल्दी जल्दी में चल रहे थे और किसी के रास्ते में वो आ गई थी. सी ट्रिप्ड एंड फेल.
और वो गिर गए और उनका जो केक था वो स्पॉइल हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 ए, द ओल्ड वुमेन साउंड लाइक अ ऑर्डिनरी पर्सन रादर दैन द समवन very important, would you agree? Why? तो answer, yes, the old woman looked like an ordinary person rather than someone very important. तो जो बूढ़ी औरत थी वो एक साधारण व्यक्ति की तरह ही लग रही थी, कोई इम्पोर्टेंट पर्सन की तरह नहीं लग रही थी, क्योंकि बिकॉज if she was an important person no one would push her out of the way even if the place was क्राउडेड। यदि वो इम्पॉर्टेंट पर्सन होती तो किसी भी भीड़ भाड़ का जो प्लेस होता है वहाँ पे उन्हें कोई धक्का नहीं मारता एंड नो वन वुड लाफ्ड एट हर, और कोई भी उस पर हंसता नहीं। इफ़ सी सॉ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन दे वुड ट्रीटेड हर मैन विथ केयर एंड रिस्पेक्ट। तो यदि वो इम्पॉर्टेंट पर्सन की तरह दिखती तो सब लोग उसके साथ केयर करते उसका और रिस्पेक्ट भी करते। क्वेश्चन नंबर बी, हाउ डिड द रॉयल फैमिली ट्रीट द ओल्ड वुमेन, विच पैरा टेल्स यू दिस। तो रॉयल फैमिली जो थी वो बूढ़ी औरत के साथ कैसा ट्रीट किए थे, विच पैरा टेल यू दिस। तो आपको ये कौन सा पैरा जो है ये बताता है। आंसर, द रॉयल फैमिली ट्रीटेड द ओल्ड वुमेन वेरी काइंडली दैट शी forgot her anger and sadness about spoiled cake। तो रॉयल फैमिली ने बहुत अच्छे से उसका ट्रीट किया था कि वो अपना जितना भी गुस्सा था कि उसका केक ख़राब हो गया था उसकी वजह से वो जितने भी गुस्से में थी या दुख में थी वो सब वो भूल गई थी। पैरा नंबर 24 टेल अस दिस। तो जो 24 पैराग्राफ है उस पर ये चीज़ साफ साफ लिखा है, आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, ही वेंट टू कंसल्ट हिज आंट हु वॉज अ वाइस वुमेन, डू यू थिंक दैट द प्रिंस आंट्स वॉज इन डिड अ वाइस वुमेन, एक्सप्लेन। तो आपको एक्सप्लेन करना है कि जो प्रिंस की आंट थी बहुत ही वाइस वुमेन थी, तेज महिला थी। आंसर है यस, द प्रिंस आंट वॉज इन डिड द वाइस वुमेन। She told the prince to look for two quality when choosing a wife। तो जो प्रिंस की आंटी थी वो सचमुच एक बहुत ही वाइस महिला थी, बुद्धिमान महिला थी। She told the prince to look for two qualities when choosing a wife। उसने प्रिंस को बोला था कि तुम्हें दो क्वालिटी देखनी है अपनी पत्नी को चूज़ करने के लिए। द प्रिंस फाउंड दिस क्वालिटी इन मेलोडोरा। तो प्रिंस जो था वो मेलोडोरा में ये क्वालिटी पाया था। मेलोडोरा लाफ्ड एट हर सेल्फ वैन अदर वर एपसेट। तो मेलोडोरा जो थी वो हंसती थी खुद पर जब दूसरे अपसेट होते थे। तो दिस सो दैट सी हैड अ सेंस ऑफ सेंसिटिविटी। तो ये जो है उसमें दिखाता है कि उसकी भावना को दिखाता है। सी felt sorry for women even if everyone else saw her in a comic situation। तो वो जो महिलाएं थीं वो सबके लिए वो अब दुख महसूस करती थी, फील करती थी, भले जितने भी लोग थे उसको उस कॉमिकल, मतलब वो कॉमिकल का मतलब होता है एकदम हंसने की स्थिति में देखने के बाद भी वो उस पर दुख करती थी। इससे ये पता चलता था कि मेलोडोरा जो थी वो समझदार थी और बहुत ही दयालु थी। दिस सो दैट द मेलोडोरा वॉज वाइस एंड काइंड। थस द प्रिंस आंट्स गाइड हिम टूवर्ड्स समवन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी दैट मेक अ पर्सन मोर लवेबल एंड एडमायरेबल। तो इस प्रकार जो आंट थी राजकुमार की वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी। ये जो भी चीज़ उन्होंने बताया था उसके वजह से एक पर्सन जो होता है वो बहुत ही प्यारा हो जाता है और बहुत ही एडमायरेबल हो जाता है। तो बच्चों अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।